हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अक्सर ऐसा होता है कि नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं और इस तरह से आते जाते हैं कि हमारी पूरी लाइफ पर वो हावी हो जाते हैं। और इससे कभी कभी हमें नींद ना आना या फिर किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना रहना, ये सब जो है वो होता है और माइंड पूरा ब्लॉक हो जाता है और समझ ही नहीं आता। जिस काम में आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। जिस काम को आप कर रहे होते हैं उस काम में आपका जो है इंटरेस्ट नहीं होता, उस काम में आपका ध्यान नहीं होता। तो हम आपको बताएंगे 3 स्टेप्स फॉर्मूला, जिसमें आप लोग अपने नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से कम कर सकते हैं, किस तरह से उनको आप कंट्रोल में कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अपने अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर कभी भी आपको थॉट्स आएँ तो आपको ये पहचानना है कि ये एक नेगेटिव थॉट है। उसके बाद आपको उस थॉट के ऊपर अपने ये सोचना है कि सेकंड स्टेप में कि ये जो थॉट है क्या इसका कोई वैलिड प्रूफ है, क्या ये इसका कोई वैलिड इसकी कोई वजह है, या फिर मैं खुद से ही इस थॉट को बना रही हूँ या फिर बना रहा हूँ माइंड में। थर्ड स्टेप जो हम आपको बताएंगे वो है कि आपने इस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव और हेल्दी वे में रीफ्रेम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं कि मैं हर बार फेलियर हो जाता हूँ, मैं हर बार फेल हो जाता हूँ लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं होता मेरे से। लेकिन आपने इसको पॉजिटिवली रीफ्रेम कैसे करना है? आपने ये कहना है अपने माइंड से कि अ, माना कि पिछली बार जो भी हुआ वो मेरे से सही नहीं हुआ या फिर मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन आपने किस तरह से क्या क्या सीखा उस लाइफ में, उस सिचुएशन से, उन चीज़ों से जिन सिचुएशंस में आप फेल हुए। तो आपने अपने आप को ये मैसेज देना है कि मैंने, भले ही मैं फेलियर हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उन सिचुएशन से बहुत कुछ सीखा और नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि ऐसे सिचुएशंस बाद में ना आए। और इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्सन अपने आप को किसी भी इंसिडेंट के लिए, लाइफ में किसी सिचुएशन के लिए ब्लेम करता है, और सबसे पहले उस नेगेटिव थॉट को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये थॉट नेगेटिव है, और उसके बाद आपने उसको रीफ्रेम करना है। कैसे रीफ्रेम करेंगे? आपने थॉट्स को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने अपने आप को ये मतलब ये बोलना है कि ये थॉट्स जो है ये सिर्फ मेरे माइंड की वजह से हैं, ना कि उन इर्द गिर्द के लोगों की वजह से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड में हम थॉट्स खुद से ही इतने ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि अ, ये जो सिचुएशंस है इतनी वर्स्ट हो जाती हैं, वो भी सिर्फ हमारी सोच और हमारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से। और उस सिचुएशन में आप अपने आप को ये कह सकते हैं, रीफ्रेम उसको कैसे करेंगे? आपने रीफ्रेम करके ये बोलना है कि माना कि वो सिचुएशंस जो थी उसमें मतलब गलती कुछ मेरी भी थी, लेकिन खुद में आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ना लेते हुए ये बोलना है कि मैं इसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। क्योंकि जिस तरह से आप अपने आप को इन चीज़ों से बाहर लाएंगे, जिस तरह से आप सेंटेंसेस की पॉजिटिव रिफ्रेमिंग करेंगे, तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि ये जो नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहे थे, ये बाहर से तो कुछ था ही नहीं, और सिर्फ एक आपके मन का वहम, सिर्फ आपका मन की मतलब बनाई हुई स्टोरीज थी, जो बार बार माइंड में आकर आपके पर्सनल लाइफ को, आपके इर्द गिर्द की लाइफ को डिस्टर्ब कर रही थी। तो कोशिश कीजिए जब भी कभी नेक्स्ट टाइम नेगेटिव थॉट्स आए, अपने आप को एक हेल्दियर वे में सेल्फ अवेयर करें और इन नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम करने की कोशिश करें, ताकि आप एक हेल्दियर और हैप्पी लाइफ जी सकें। थैंक यू।